INT नेक्स्ट INT ब्रैकेट में बाइट के लिए B। अब यहाँ पे देखिए कैमल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, यानी I जो होगा हमारा बड़ा होगा सब में, हर डेटा टाइप में। बाइट में B बड़ा है और उसी तरह शॉर्ट में S बड़ा है। और ये नेक्स्ट SC डॉट नेक्स्ट लाइन और SC डॉट नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? SC डॉट नेक्स्ट क्या करता है कि सपोज आपने इनपुट किया। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने मैथ फंक्शन पढ़ा था, उससे पहले हम लोगों ने सारे लूप कवर कर लिए थे। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इनपुट स्टेटमेंट, यानी स्कैनर क्लास के थ्रू जावा में इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग यूज़र से, उस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, आप लोग में से जो भी लोग नए लोग हैं प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है वो दूसरी डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो इस पहला पॉइंट क्या है? स्कैनर क्लास इन अ जावा इट इज़ फाउंड इन जावा यूटिल पैकेज। जावा यूटिल पैकेज क्या है? यूटिलिटी मीन्स, मान लीजिए आप 9th या 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको जो कोर्स से रिलेटेड किताबें हैं वो तो आपके बैग में मिल जाएंगी, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा बाहर से लेना है तो आपको सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? लाइब्रेरी में, राइट। तो जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है जावा की वो तो आपको ऐसे ही वो प्रोग्राम लिखने से रन कर जाएगा, बट जब आपको स्पेशल फंक्शन यूज़ करने हो तो आपको लाइब्रेरी से रिट्रीव करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे जावा यूटिल पैकेज, जावा प्रोवाइड्स ए वेरियस वे टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड द जावा यूटिल स्कैनर क्लास इज़ वन ऑफ देम। तो जावा बहुत सारी चीज़ों से हम लोग इनपुट ले सकते हैं, मतलब कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, और उनमें से जावा यूटिल डॉट स्कैनर क्लास जो होती है एक है, ठीक है, एक मेथड है और बहुत सारे मेथड होते हैं। तो आज हम लोग स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? द जावा स्कैनर क्लास ब्रेक्स द इनपुट इनटू टोकन्स यूजिंग डेलीमीटर्स विच इज़ वाइट स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट and it provides many methods to read and parse various primitive values. Java scanner class break the input into tokens using delimiter. delimiter से यानी डॉट करके हम लोग इसको ब्रेक करते हैं और वाइट स्पेसेस से by default and it provides many methods to read and parse. parse मतलब क्या कि by default जावा स्ट्रिंग आर्गुमेंट किस में लेता है? स्ट्रिंग में। तो उसको हमें इंटीजर, फ्लोट, डबल में पार्सिंग करनी पड़ती है, राइट। और प्रिमिटिव डेटा टाइप में, प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक तुम्हारा इन डबल, ये सारी चीज़ें क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसमें पार्स करके इनपुट लेता है, फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? द जावा स्कैनर क्लास इज़ वाइडली यूज टू पार्स द टेक्स्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड प्रिमिटिव टाइप्स यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू इनपुट इन जावा। बाय द हेल्प ऑफ स्कैनर इन जावा वी कैन गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर इन प्रिमिटिव टाइप सच एज int, long, double, byte, float, short, etc. मीन्स जावा स्कैनर क्लास क्या है? वाइडली यूज टू पार्स द टेक्स्ट को पार्सिंग करने में, यानी स्ट्रिंग, और प्रिमिटिव टाइप्स यानी इंट, डबल, फ्लोट, इसमें पार्स करने में हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे आसान तरीका है यूज़र से इनपुट लेने का, राइट, स्कैनर के थ्रू। बाय द हेल्प ऑफ स्कैनर वी कैन गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन प्रिमिटिव टाइप। तो स्कैनर की मदद से हम लोग इस फॉर्म में हम लोग इनपुट ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, लॉन्ग ले सकते हैं, बाइट, फ्लोट, शॉर्ट, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं। जावा क्लास प्रोवाइड्स नेक्स्ट मेथड टू रिटर्न द टाइप ऑफ वैल्यू सच एज नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट एंड नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, डबल, ऐसे करके सारी चीज़ें। टू गेट ए कैरेक्टर फ्रॉम द स्कैनर यू कैन, एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर लेना है तो हम लोग ये, यानी इंटीजर के लिए हम लोग यहाँ पे INT नेक्स्ट INT ब्रैकेट में बाइट के लिए B। अब यहाँ पे देखिए कैमल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, यानी I जो होगा हमारा बड़ा होगा सब में, हर डेटा टाइप में। बाइट में B बड़ा है और उसी तरह शॉर्ट में S बड़ा है। और ये नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस मैं बताऊँगा आपको कि ये नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन दोनों टेक्स्ट के लिए होता है, स्ट्रिंग इनपुट ले के लिए होता है। स्ट्रिंग जब यानी वर्ड या सेंटेंस इनपुट करना होता है तो दो इसी का यूज़ होता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा लास्ट में। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट डबल यानी फ्लोट का जो हायर वर्जन है। मैंने बोला था आपको प्रीवियस वीडियो में कि हर के वर्जन होते हैं, जैसे हम लोग टी शर्ट खरीद लेते हैं तो उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज अकॉर्डिंग टू योर नीड हम लोग टी शर्ट साइज़ लेते हैं। उसी तरह जब हमें डेसिमल वैल्यू लेनी होती है
तो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट तब लिया जाता है जब हमें डेसिमल के 7 से 8 प्लेसेस तक डेसिमल वैल्यू चाहिए होती है, तो हम लोग उसको फ्लोट लेते हैं, तो ये स्मॉल वर्जन हो गया। और डबल कब लेते हैं, जब हमें डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक डेसिमल लेने होते हैं, तब हम लोग डबल लेते हैं, तो यह लार्ज वर्जन हो गया। उसी तरह इंटीजर का सबसे छोटा वर्जन क्या है, बाइट है, जब हमें 100 में वैल्यू चाहिए होती है, और जब हमें 1000 में चाहिए होगी, 32,000 के अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए होती है, शॉर्ट लेते हैं। इंट कब लेते हैं, इंट जब हमें 1 बिलियन में लेनी होती है, राइट। और लॉन्ग कब होता है, जब हमें 16 डिजिट तक चाहिए होता है, राइट। यानी हमें मान लीजिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ATM नंबर स्टोर कराना होता है, तो हम लोग लॉन्ग लेते हैं, फाइन। और अगर हमें एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट डॉट कैर एट ये। और यहाँ पे लेटर का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो कैपिटल लेटर में है उसको कैपिटल लेटर में, जो स्मॉल लेटर में है उसको स्मॉल लेटर में लिखिएगा, अदरवाइज इनपुट गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पे टू गेट इंस्टेंस ऑफ जावा स्कैनर विच रीड इनपुट फ्रॉम द यूज़र वी नीड टू पास द इनपुट स्ट्रीम। हमें इनपुट स्ट्रीम पास करनी होती है यूज़र से system डॉट इन। जैसे आउटपुट के लिए हम लोग क्या system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं, उसी तरह हम लोग को स्कैनर क्लास के अंदर इस system डॉट इन ये इनपुट स्ट्रीम पास करनी होती है। ये हमारी स्कैनर क्लास हो गई, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने, ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया, ये हमारा न्यू स्कैनर। और यहाँ पे हम लोग इनपुट स्ट्रीम system डॉट इन प्रिंट कर रहे हैं। system डॉट इन मतलब इनपुट ले रहे हैं। टू गेट द इंस्टेंस ऑफ जावा स्कैनर विच पासेज द स्ट्रिंग वी नीड टू पास द स्ट्रिंग इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द स्कैनर। अगर हमें स्ट्रिंग पास करनी होती है और वी नीड टू पास द स्ट्रिंग, तो हम लोग ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास के नेम पे ही होता है, यानी जो क्लास होती है उसी नेम पे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास है, उसी पे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग पास कर दी, राइट। अब अगर हमें इसे प्रिंट कराना होगा तो हम इसी डॉट करके प्रिंट करा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये इनवैलिड हो जाएगा, अननोन ऑब्जेक्ट या अननोन वेरिएबल डिफाइन करेगा, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिक्ट ये लिखना है। स्ट्रिक्ट लगाने से सारा चीज़ आ जाएगा, मतलब सारी लाइब्रेरी रूट की आ जाएगी। स्ट्रिक्ट लगाने हम लोग डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं केवल। अगर हमें केवल स्कैनर मेथड यूज़ करना है तो हम लोग जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं, तो केवल स्कैनर तब भी वैलिड होगा। और डॉट स्टिक लगाने से उस लाइब्रेरी के जितने भी मेथड फंक्शन हैं वो सारी चीज़ आ जाएंगी। तो एज ये भी लिख सकते हैं, और यूटिल डॉट हम लोग वो भी लिख सकते हैं, यूटिल डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं, बात वही है, राइट। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे केवल स्कैनर के लिए ये हम स्कैनर के लिए इसको वैलिड करेगा, और यूटिल के सारी जितनी भी लाइब्रेरी होगी इसके JDK में वो सारी चीज़ें यहाँ पे ले लेगा। JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट में। अब यहाँ पे मैंने एक क्लास का नाम लिया सिंपल, और यहाँ पे हम लोगों ने स्कैनर क्रिएट किया, यानी स्कैनर क्लास क्रिएट की, और ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया इसका सिस्टम, ये पार्सिंग कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, इंटर योर नेम system आउट डॉट प्रिंट, मतलब इंटर योर नेम। तो यूज़र से पूछे स्क्रीन पे आ जाएगा कि इंटर अपना नाम इनपुट करो। फिर यहाँ पे वो जो भी नाम इनपुट करेगा, इस कर्सर ब्लिंक करने के लिए कर्सर जो भी ब्लिंक करेगा वहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा, जो भी नाम इनपुट करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें। इस मेथड से क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी में अपना ये कंप्यूटर मेमोरी है, यहाँ पे एक स्पेस बनाएगा, उसका नाम रखेगा नेम, यानी नेम नाम का वेरिएबल बनाएगा। उसका टाइप कैसा होगा, स्ट्रिंग, डेटा टाइप कैसा स्ट्रिंग है, और यहाँ पे जो भी डालेगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए मे डाल दिया, मे, तो मे क्या बोलते हैं इसमें स्टोर हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पे आएगा नेम इज़, ये तो मैसेज है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और नेम में क्या स्टोर है यहाँ पे हमारा मे, तो मे प्रिंट कर देगा, राइट। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि SC डॉट नेक्स्ट लाइन और SC डॉट नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। SC डॉट नेक्स्ट क्या करता है कि सपोज़ आपने इनपुट किया SC डॉट नेक्स्ट, कोई स्ट्रिंग इनपुट की, दोनों स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन कहाँ पे कब यूज़ करना है उसमें क्या डिफरेंस होता है। मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग S, यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ आ पेन, राइट। यूज़र ने डाला स्ट्रिंग में दिस इज़ अ पेन, और हम लोग ने यहाँ पे क्या बोलते हैं SC डॉट नेक्स्ट लिया है, नेक्स्ट ये वाला मेथड लिया है। तो क्या करेगा, ये इनपुट क्या लेगा, केवल दिस लेगा, पहला वर्ड जो होगा वही कंसीडर करेगा, बाकी को नेगलेक्ट कर देगा।
यानी नेक्स्ट क्या करता है, ये जो भी दिस इज़ अ पेन लिखा हुआ है जो, ये केवल इसी को इनपुट में लेगा और बाकी को इज़ अ पेन को नेगलेक्ट कर देगा। और अगर वही चीज़ मैं sc.next लाइन लिख दूँ तो लाइन से जैसे आपको पता चल रहा है ये पूरी पूरी लाइन ले लेगा इनपुट में, यानी दिस इज़ अ पेन पूरा पूरा ये इनपुट में ले लेगा। अगर आप सिंगल वर्ड भी इनपुट कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं, वो दिस अगर दिस केवल इनपुट किया तो दिस ले लेगा, और अगर आपने पूरा दिस इज़ अ पेन इनपुट किया, पूरा इनपुट किया तो तब भी दिस इज़ अ पेन पूरा ले लेगा। तो फ्रेंड्स यही डिफरेंस होता है, यानी sc.next लाइन में क्या लेगा, दिस इज़ पेन अगर मैं इनपुट करूँगा तो ये पूरा ले लेगा, राइट। और चाहे अगर मैं दिस भी इनपुट करूँगा तब भी वो ले लेगा। लेकिन अगर वही चीज़ मैं sc.next में इनपुट करूँगा तो दिस इज़ पेन इनपुट करूँगा तो केवल दिस लेगा, केवल दिस इनपुट लेगा। और अगर मैं दिस इज़ और क्या बोलते हैं अगर दिस करूँगा तब भी दिस लेगा, यानी पहला वर्ड लेगा। नेक्स्ट में क्या लेगा, केवल पहला वर्ड लेगा, बाकी को नेगलेक्ट कर देगा। तो जैसे कि नाम से बता रहा है लाइन मतलब पूरी पूरी लाइन ले लेगा, और चाहे आप एक वर्ड भी डालेंगे तब भी वो ले लेगा, लेकिन केवल नेक्स्ट में केवल पहला वर्ड लेगा, चाहे आप पूरी सेंटेंस डालें चाहे एक वर्ड डालें, राइट। तो फ्रेंड्स ये था स्कैनर मेथड। इस पर मैं आगे और डिफरेंट एग्जांपल भी दूंगा, राइट। तो कीप वॉचिंग और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। गुड नाइट।